बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स पार्ट 2 के सभी स्टूडेंट्स का पेपर 4 स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी चैप्टर 1 लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। माई सेल्फ दिलीप नागपाल। इसके पहले मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पर 4 लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज उस सीरीज़ में लेक्चर 5 लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए, आप पहले तो एक रिकॉल मैं आपको करवा रहा हूँ लास्ट लेक्चर में, चूँकि गैप हो चुका है, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोलर ट्रायंगल। पोलर ट्रायंगल से हमारा क्या मतलब है। तो पोलर ट्रायंगल को समझने से भी पहले हमको स्फेरिकल ट्रायंगल, जो अभी मैंने जस्ट ब्रैकेट में मार्क किया, ये हमको वर्ड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप रिकॉल कीजिए स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है। चूंकि शब्द आ रहा है स्फेरिकल, तो स्फेरिकल का मतलब हम एक स्फेयर से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं। स्फेयर यानी कि गोला, 3 डायमेंशनल फिगर। देखिए, ये मेरे पास मान लीजिए एक स्फेयर है, ठीक है, और सपोज इस स्फेयर पर कोई भी 2 पॉइंट मैंने मार्क कर दिए जो इसकी बाउंड्री पर है। बाउंड्री से मतलब सरफेस। बाउंड्री तो सर्किल की भी होती है, पर सर्किल की बाउंड्री को हम बोलते हैं परिधि या सरकमफेरेंस, जबकि स्फेयर की बाउंड्री है उसकी सरफेस, उसका पृष्ठ, जैसे बॉल। ठीक है, तो ये कोई भी 2 पॉइंट है। सपोज इन पॉइंट्स के नाम में रख लेता हूँ ए और बी। अब मैं एक शब्द बोलता हूँ ग्रेट सर्किल। ये मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। मुझे एक ऐसा ग्रेट सर्किल यहाँ ड्रॉ करना है जो ए और बी से पास होता हो। तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, इसका क्या तरीका है। मैं इसके लिए एक ऐसा प्लेन यानी कि समतल खींचूंगा जो ए से पास हो, बी से पास हो और ओ से पास हो। अभी ओ कौन है? ओ इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये ओ। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से समझना, ए और बी तो गोले के ऊपर है और ए गोले का केंद्र है, तो वो गोले के अंदर है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर हमारे 12th क्लास की नॉलेज से ये जानते हैं कि अगर मेरे पास स्पेस में कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, तो इन तीनों से पास होने वाला एक यूनिक प्लेन हमेशा एग्जिस्ट करता है, या उन तीनों से पास होने वाला एक प्लेन हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक ऐसा प्लेन इमेजिन करें, सोचें, जो ए से पास हो, बी से पास हो, ओ से पास हो, तो वो प्लेन जाकर क्या करेगा, जब इन पॉइंट्स से पास होगा तो वो प्लेन शर्तिया स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जाकर स्फीयर को जब इंटरसेक्ट करेगा, हम जानते हैं जब एक प्लेन एक स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है तो एक सर्किल बनता है। तब जो सर्किल बनेगा वो सर्किल होगा ये, है ना। अब इस सर्किल के जो बीच का पोर्शन है ये उस प्लेन को शो कर रहा है जो ए से बी से और ओ से पास हो रहा है। ठीक है, और ये जो सर्किल की सरकमफेरेंस है, जो कि मैं यहाँ पर चाहूँ तो आपको येलो कलर से बना देता हूँ। देखिए इधर, ये सरकमफेरेंस है, ये स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्ट करने से बनी है। तो ये कहलाएगा ग्रेट सर्किल पासिंग थ्रू ए एंड बी। ठीक है, तो अब यहां पर हमको वर्ड समझना है स्फेरिकल ट्रायंगल। ठीक है ना। तो स्फेरिकल ट्रायंगल के लिए मुझे, इधर देखिए आप, मुझे 3 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, ए, बी और सी। अब इस डायग्राम में स्फीयर शो नहीं किया गया है, क्योंकि डायग्राम फिर 3 डायमेंशनल बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो स्फीयर आप अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, तो एक स्फीयर है,
उसके ऊपर मैंने 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए ABC। अब उन 3 पॉइंट्स में से 2-2 पॉइंट से पास होने वाले मैंने ग्रेट सर्किल बनाए, यानी पहले आप B और C पे फोकस कीजिए। तो B और C से पास होने वाला एक ग्रेट सर्किल बनाया गया। तो जब मैं कोई एक ग्रेट सर्किल बनाता हूं, जैसे आप इधर देखिए, ये ग्रेट सर्किल आपके सामने यहां बना हुआ है, ठीक है। अगर इस ग्रेट सर्किल पर मैं केवल इतना पोर्शन बना रहने दूं, कितना, जो आपको अभी दिख रहा है, देखिए ये वाला A से लेकर B तक, ये वाला पोर्शन, बाकी पोर्शन मैंने मिटा दिया सर्किल का, है ना। स्फीयर तो है, स्फीयर तो पूरा है, स्फीयर मिट गया। अब आपको क्या दिख रहा है? अब आपको एक तो स्फीयर दिख रहा है और एक A से B तक का आर्क दिख रहा है। तो ये कहलाता है ग्रेट सर्किल आर्क। मतलब हम बार बार इस वर्ड को बोलेंगे, ग्रेट सर्किल आर्क, ग्रेट सर्किल आर्क। तो आपको क्या समझना है कि जब हम जिस आर्क की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं AB आर्क की, तो ये आर्क किसी पूरे ग्रेट सर्किल का एक पार्ट है। पार्ट मतलब हिस्सा है, ठीक है। तो ऐसे ही इस मेन डायग्राम में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि AB यानी कि AB आर्क दिख रहा है आपको डायग्राम में, BC आर्क और CA आर्क, ये तीनों 3 अलग अलग ग्रेट सर्किल्स आर्क हैं, ठीक है। तो इन तीनों आर्क्स के मिलने से जो आपको एक त्रिभुज नुमा, एक ट्राइंगल नुमा शेप दिख रही है ABC, यही कहलाता है स्फेरिकल ट्राइंगल। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने एक आपको रिकॉल करवा दिया आपको, ठीक है। फिर देखिए, अब आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स का जिक्र हो गया ABC का। उसके बाद हम 3 दूसरे पॉइंट्स का जिक्र कर रहे हैं, A', B' और ये C'। अब ये पॉइंट्स कौन है? तो देखिए आप जब हमने बात की ग्रेट सर्किल की, तब आपको याद कीजिए, मैं आपको पहले एक बता चुका हूं डेफिनेशन पोल्स की। स्फीयर पर किसी भी ग्रेट सर्किल के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो यहां पर सपोज हम पहले बात करते हैं BC आर्क की, BC ग्रेट सर्किल आर्क की, ठीक है। तो इसके भी 2 पोल्स होंगे। एक पोल BC का एक पोल है A' और दूसरा पोल आपको यहां डायग्राम में दिख नहीं रहा है, मान लीजिए वो पोल है A'। तो दोनों पोल्स की क्या विशेषता होती है किसी भी ग्रेट सर्किल के 2 पोल्स की? एक पोल उसके एक साइड होता है, एक पोल उसके दूसरी साइड होता है। तो मैंने BC का वो पोल कंसीडर किया A' जो A की ओर है, तो निश्चित रूप से दूसरा पोल जो है A', वो BC के अपोजिट होगा, इधर होगा A'। इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। मैं 2 पोल्स में से कौन सा पोल कंसीडर कर रहा हूं? जो A की ओर वाला है। सिमिलरली, इसी प्रकार अभी मैंने बात की किसके बारे में? A' के बारे में, जो कि कौन है? BC का पोल है। सिमिलरली जो B' है वो AC का पोल है इसका। इसके भी 2 पोल होंगे, तो मैंने वो वाला पोल कंसीडर किया है जो B की ओर वाला है। इसी प्रकार जो C' है, C', ये AB का पोल है। मतलब इन तीनों BC, AC और AB के तीनों के 2-2 पोल हैं, उनमें से एक एक पोल हमने मार्क कर लिया और उनके नाम क्या है? A', B', C'। फिर जिस प्रकार मैंने A को B से, B को C से, C को A से ज्वाइन किया था ग्रेट सर्किल आर्क से, उसी प्रकार मैंने A' को B' से, B' को C' से और C' को A' से ज्वाइन कर लिया। तो इस प्रकार से जो एक ट्राइंगल का निर्माण हुआ, एक ट्राइंगल जो बना A', B', C', ये कहलाता है ABC ट्राइंगल का पोलर ट्राइंगल। रिमेंबर, ठीक है। हमने क्या बोला? एक ओरिजिनल ट्राइंगल था शुरू में जो लिया हमने, और एक नया बनाया A', B', C'। इसको हम कह रहे हैं पोलर ट्राइंगल, जो बाद में बना। और जो पहले हमने कंसीडर किया ABC, ये C है, ये कहलाता है प्रिमिटिव ट्राइंगल। क्या कहलाता है ये? प्रिमिटिव, यानी कि जो शुरू में लिया गया था, ओरिजिनल। तो ये बात हुई हमारे पोलर ट्राइंगल के
कंसेप्ट के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में। ये आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करनी है, न केवल लर्न करनी है, इसको आपको अंडरस्टैंड भी करना है। अब देखिए, पोलर ट्रायंगल्स की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एग्ज़ाम में लिखने को भी आती हैं केवल, और उनको इनका प्रूफ भी पूछा जाता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो केवल लिखवा ली जाएगी, राइट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोलर ट्रायंगल्स, और अगर प्रूव करने को आएगा तो इसका प्रूफ पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, आज हम 2 प्रॉपर्टीज़ में से पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी का पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। इसका एक टाइटल है, देखिए, रेसिप्रोसिटी ऑफ पोलरिटी। रेसिप्रोसिटी का वैसे हम हिंदी करें तो इसका मतलब होता है उल्टा भी सत्य होना। मतलब अगर हम कहते हैं साहब x का y से कोई रिलेशन है तो y का भी x से रिलेशन है, वही रिलेशन है, तो बात होगी रेसिप्रोसिटी। तो यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर एक ट्रायंगल है, देखिए ABC, और A डैश B डैश C डैश इसका कौन है, पोलर ट्रायंगल, तो ये कथन उल्टे में भी सत्य है। उल्टे में सत्य होने का मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको प्रिमिटिव ट्रायंगल मानूं, यानी कि अगर ये पहले बना हुआ हो तो फिर ये जो ABC है ये फिर पोलर ट्रायंगल बनेगा। यानी कि अगर A डैश B डैश C डैश ABC का पोलर ट्रायंगल है तो हमें सिद्ध करना है कि ABC फिर A डैश B डैश C डैश का पोलर ट्रायंगल हुआ। ये इसका प्रूफ है। तो ये प्रूफ मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। उसके पहले थोड़ा सा रफ में कि ये प्रूव हम कैसे करेंगे उसकी हम एक लाइन ऑफ एक्शन बना रहे हैं। तो देखिए आप, 2 ट्रायंगल हैं। पहले तो देखिए, पहले हम बात करते हैं कि जब गिवन ट्रायंगल ABC है और A डैश B डैश C डैश इसका पोलर ट्रायंगल है, यानी ये तो है मेरा प्रिमिटिव ट्रायंगल और ये मेरा है पोलर ट्रायंगल। तो ये वाली बात कब सत्य होती है, जब A डैश BC का पोल हो, B डैश CA का या AC का पोल हो, और C डैश AB का पोल हो। यानी जब मैं ये 3 बातें कहता हूँ तो जाकर मैं कहता हूँ कि A डैश B डैश C डैश ABC का पोलर ट्रायंगल है। अब मुझे इसका उल्टा प्रूव करना है, यानी अब मेरे पास प्रिमिटिव ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश है, यानी ये गिवन ट्रायंगल है, और मुझे प्रूव करना है कि ABC इसका पोलर ट्रायंगल है। ये मानते हुए कि A डैश B डैश C डैश ABC का पोलर ट्रायंगल है, ये मानते हुए प्रूव करना है कि ABC A डैश B डैश C डैश का पोलर ट्रायंगल होगा। तो इसके लिए मैं क्या प्रूव करूंगा, इसको देखिए आप, बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट में यहाँ अप्लाई करूंगा। मैं प्रूव करूंगा कि A जो है वो पोल है B डैश C डैश का, मैं प्रूव करूंगा B पोल है C डैश A डैश का, और C पोल है A डैश B डैश का। बिल्कुल सेम लॉजिक यहाँ पर वाला। तो अगर मैं ये 3 बातें प्रूव कर देता हूँ, 1 2 3, तो फिर मैं ये कह पाऊंगा कि ABC इज द पोलर ट्रायंगल ऑफ A डैश B डैश C डैश। तो ये तो ऐसा आप देखिए लॉजिक जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अगर हमें मेन बात समझ में आ जाती है तो फिर हमें प्रूफ समझने में हमारे को आसानी होगी। तो देखिए आप, वी स्टार्ट द प्रूफ। तो देखिए, इसके लिए आप एग्ज़ाम में अगर मान लो ये प्रॉपर्टी एग्ज़ाम में आती है तो आपको पहले वो डायग्राम बनाना पड़ेगा जो ऊपर बना रखा है हमने। यहाँ लिखा भी है, देखो मैंने, रेफर अबव फिगर, यानी ऊपर वाला चित्र को हम लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करें, देखिए ध्यान से पढ़िए, लेट ABC बी एनी स्फेरिकल ट्रायंगल एंड A डैश B डैश C डैश बी इट्स पोलर ट्रायंगल। ये तो हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा साहब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसका पोल है, तो यहाँ पर आप B पॉइंट को ले रहे हो तो इसके अंदर आप B को स्किप कर दो, तो B डैश पोल हो जाएगा AC का, है ना। तो मैं ये लिख रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ प्रूफ मेरा, सिंस B डैश इज द पोल ऑफ आर्क AC इम्प्लाइज। अब आप देखिए पोल की क्या प्रॉपर्टी होती है। जब भी मेरे पास कोई ग्रेड सर्किल आर्क होता है, जैसे मान लिया ग्रेड सर्किल आर्क है AB, इसका पोल है N, तो N से लेकर A तक की आर्कवल डिस्टेंस और N से लेकर B तक की आर्कवल डिस्टेंस, ये दोनों आर्कवल डिस्टेंस π/2 के इक्वल होती हैं। ये मैं कहाँ पढ़ चुका हूँ,
प्रॉपर्टीज ऑफ पोल्स में पढ़ चुका हूँ। इसके लिए आप पोल्स वाला लेक्चर रिमाइंड करना आप। तो ये देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ बी डैश इज द पोल ऑफ ए सी, तो बी डैश से लेकर ए तक की आर्क डिस्टेंस π/2 होगी, ठीक है ना। तो इसको मैंने लिख दिया और करके बी डैश ए को आई कैन राइट ए बी डैश, क्योंकि किसी भी आर्क को मैं एक्स वाई आर्क लिखूँ या वाई एक्स आर्क लिखूँ सेम है, ये दोनों सेम है। तो अगर बी डैश ए तक, बी डैश से लेकर ए तक की लेंथ π/2 है तो ए से बी डैश तक की लेंथ भी क्या होगी, π/2 होगी। क्लियर? कैसे कहा मैंने? ये पोल के कंसेप्ट से। फिर मैं कह रहा हूँ अगेन फिर से, अब सी डैश की बात कर रहा हूँ मैं, तो बताइए साहब सी डैश किसका पोल है? वही तरीका जो मैंने आपको यहाँ समझाया है अभी। अगर मुझे सी डैश के बारे में सोचना है कि सी डैश किसका पोल है, तो मैं यहाँ पर सी वाले वर्टेक्स को स्किप करके बाकी क्या बचा, ए बी, तो सी डैश ए बी का पोल है। तो सी डैश इज द पोल ऑफ ए बी आर्क। तो सी डैश की डिस्टेंस ए तक और सी डैश की डिस्टेंस बी तक, ये दोनों डिस्टेंस π/2 होगी। तो मैंने ले लिया सी डैश की डिस्टेंस ए तक। तो मैंने दो बातें प्रूव कर दी, देखिए नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 बात क्या कह रही है कि लेंथ ऑफ ए बी डैश इज π/2, और नंबर 2 क्या कह रही है, लेंथ ऑफ ए सी डैश इज π/2। अब इससे मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ 1 और 2 से। 1 और 2 जो ये हैं दोनों, मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ ए इज द पोल ऑफ आर्क बी डैश सी डैश। देखिए आप ध्यान से, ए पॉइंट ऐसा है जिसकी बी डैश सी डैश जो आर्क है, इसके दोनों वर्टेक्स से डिस्टेंस π/2 है। ए की डिस्टेंस बी डैश से π/2 है, मैंने अभी प्रूव की बाई 1, और ए की डिस्टेंस सी डैश से भी π/2 है, मैंने अभी प्रूव की बाई 2। तो ये किसका डायग्राम हो गया, ये तो पोल वाला डायग्राम हो गया साहब। तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि ए इज द पोल ऑफ बी डैश सी डैश। तो व्हाट आई हैव प्रूव्ड दिस। तो जिस तर्कों से, जिन लॉजिक से मैंने प्रूव किया कि ए इज द पोल ऑफ बी डैश सी डैश, तो आपको सिमिलर आर्ग्यूमेंट देना है कि हम क्लेम कर सकते हैं कि फिर बी किसका पोल होगा, ए डैश सी डैश का। देखिए आप सिमेट्री देखिए, ए किसका पोल प्रूव हो गया, बी डैश सी डैश का, तो फिर बी किसका होगा, ए डैश सी डैश का, और सी किसका होगा फिर, ए डैश बी डैश का। यानी ये आपको फिर दोबारा से प्रूव नहीं करना है। तो इस प्रकार मैंने क्या प्रूव कर दिया, जो मैंने आपको शुरू में समझाया था, लाइन ऑफ एक्शन, है ना। तो यानी पहले मेरे पास टोटल देखिए 6 पॉइंट्स हैं, ए बी सी, इनसे एक ट्रायंगल बन रहा है, और ए डैश बी डैश सी डैश से एक ट्रायंगल बन रहा है। तो मुझे इनिशियली क्या पता था, मुझे इनिशियली पता था कि ये जो ए डैश है ये बी सी का पोल है, बी डैश किसका पोल है, सी ए का पोल है, सी डैश ए बी का पोल है। और अब मैंने प्रूव क्या कर दिया, मैंने प्रूव कर दिया कि ए पोल है बी डैश सी डैश का, बी पोल है सी डैश ए डैश का, और सी पोल है ए डैश बी डैश का। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि जो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये पोलर ट्रायंगल है इस ए डैश बी डैश सी डैश का। ठीक है, तो यही सारे आर्गुमेंट मैंने यहाँ लिखे हैं, और इस प्रकार से ये छोटी सी प्रॉपर्टी है लेकिन समझ में आनी चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हम करेंगे, जल्दी करेंगे, उसमें हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। वो थोड़ी सी लेंथ वाइज भी बड़ी है और समझने में भी, तो उसको आप उसमें आपको एक कंसेप्ट समझ में आना पड़ेगा सेकेंडरीज़ का। तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि पहले तो आप इसके पहले के सारे लेक्चर्स एक बार वापस देख लीजिए, और सेकेंडरीज़ वाला जो मेन कंसेप्ट और डेफिनेशन थी वो आप ज़रूर एक बार रिवाइज कर लें। तभी हम जाकर उस सेकंड प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी ऑफ पोलर ट्रायंगल है, वो भी आप एक बार पढ़ना बुक्स में से, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गिव द प्रूफ ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पोलर ट्रायंगल। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपको पता पड़ी क्या होगा कि आपके डायनेमिक्स के लेक्चर भी आपके अपलोड किए जा रहे हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चैप्टर के टोटल 12 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप साथ के साथ करते जाइएगा। देखो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो लेक्चर हम अभी ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं वो दोबारा से ऑफलाइन क्लासेस में नहीं कराए जाएंगे, केवल उनकी कुछ अगर बातें रह गई हैं तो उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा। पूरा लेक्चर ऑफलाइन क्लासेस में वापस से नहीं होगा। तो आपको ढंग से वो सारे लेक्चर्स कर लेने हैं।
ठीक है, कहीं आप ये मान के चल, क्योंकि कोर्स बहुत वास्ट है, ये हम वापस अगर करेंगे तो टाइमली कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप, मेरी एडवाइस ये है कि आप साथ के साथ ये करते जाएं। ओके, दिस इज़ द 5th लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।